जय श्री राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय हरिदास। आज मैं आपको बांके बिहारी जी की एक सत्य घटना बताने जा रही हूँ। यह जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इससे आज आपको यह पता लगेगा कि जब हमें भगवान की ज़रूरत होती है, जब हमें उनसे कुछ मांगना होता है, तो उनकी भक्ति भी हम पूरी करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा भी पूरी होती है। परंतु जब हमें अपनी मनचाही चीज़ मिल जाती है तो हम भगवान को ही भूलने लगते हैं। ऐसा ना कर, क्योंकि भगवान तो भगवान होते हैं। हम इन सांसारिक मोह की चीज़ों को कितना भी मांग ले भगवान से, लेकिन जो आध्यात्मिक सुख और जो प्रेम हमें भगवान से मिलता है वो और कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आपने भगवान से कुछ मांगा और आपको मिला है तो उस भगवान को कभी ना भूलें। चलो मैं आपको ये पूरी कथा सुनाती हूँ, जिससे आपको भी पता लगेगा। एक बार लुधियाना के एक व्यापारी वर्ग के सेठ थे। उनके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और उनके घर में जो आता था वो दान भी पूरा करते थे और हर किसी की मदद करते थे। और समय भी उन्हें ये नहीं पता था कि उनके घर में कितनी धन दौलत है। परंतु वो खुश नहीं थे। खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्हें बस यही दुख था और वह जगह जगह धाम पर जाकर अपना माथा रगड़ते थे, लेकिन उन्हें आत्मिक जो सुख था वो नहीं मिल रहा था। तभी किसी ने उन्हें कहा कि आप बांके बिहारी जी के मंदिर जाइए, वहाँ आपको सच्ची खुशी ज़रूर मिलेगी, वहाँ आत्मा को शांति मिलती है, आप वहाँ जाकर एक बार देखिए। तब वो सेठ दंपत्ति बांके बिहारी जी के मंदिर आए। वहाँ आकर उन्हें वास्तव में एक आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। जब वो गए थे तब होली का उत्सव था। जब वो होली पर बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे, तभी उन्हें कंधे से किसी ने छुआ। वो देखकर डर गए, लेकिन उन्हें पहचान में नहीं आया। जिन्होंने उन्हें छुआ तो उन्होंने कहा, पहचाना? तो उन्होंने कहा नहीं। जब उन्होंने, क्योंकि वो होली के रंग में पूरे सराबोर थे, जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कहा कि मैं गोपाल हूँ। तो वो पहचान गए, क्योंकि वो उनके ही दोस्त थे। उन्होंने कहा, गोपाल जी आप यहाँ? मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, बांके बिहारी जी की बड़ी कृपा है जो मुझे यहाँ बुलाते हैं। तभी उन्होंने कहा कि आप यहाँ, तो उन्होंने अपनी परेशानी उन्हें बताई और उन्हें वह परेशानी पता भी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं गोस्वामी जी को जानता हूँ, वो बहुत बड़े महंत हैं, वो आपके नाम की अर्जी भी बांके बिहारी जी को ज़रूर लगाएंगे और आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। वो गोस्वामी जी को मिलवाते हैं और उन्हें उनकी समस्या बताते हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि आप जब मंदिर से दर्शन करके बाहर की तरफ निकलोगे तो वहाँ जो संतान सुख के अभिलाषी हैं वो गोबर से सतिये मांड के जाते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब वे सोने से उन्हें मंडवा देते हैं और गरीबों को भोजन करवाते हैं और दान दक्षिणा देते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, क्योंकि सेठ जी तो बहुत ज़्यादा अमीर थे और उन्हें तो उसमें नहीं पता था कि उनके पास कितनी धन दौलत है। तब उन सेठ जी ने कहा कि गोस्वामी जी आप हमारे साथ ही चलिए और हमारा ये काम करवा दीजिए। तो स्वयं गोस्वामी जी उनके साथ जाकर उन्होंने उनसे गोबर के सतिये बनवाए। 1 साल के बाद ही उनके घर लल्ला हो गया। तो भी वो सेठ सेठानी आकर अपने बेटे को भी बांके बिहारी जी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए लाए, और उन्होंने जिस तरह गोस्वामी जी ने कहा था उन्होंने वह स्वास्तिक सोने से मंडवाए और खूब दान पुण्य किया। और उन्होंने मंदिर में भी बांके बिहारी जी का पंचामृत अभिषेक करवाया और सुंदर सुंदर वहाँ बांके बिहारी जी के कपड़े भी दान दिए और उन्हें 56 भोग लगवाया। तभी उन्हें गोस्वामी जी ने एक प्रसादी के रूप में चुनरी दी। उन्होंने कहा कि जब भी आपका बच्चा बीमार हो या कोई दुख संकट हो या उन पे कैसा भी आपको महसूस हो कि कोई दुख संकट है, तो आप ये चुनरी इस बच्चे को उड़ा देना। वो आशीर्वाद ग्रहण करके अपने धाम को लौट जाते हैं। सेठ सेठानी बहुत खुश थे कि उनके घर में लल्ला गया था। तब उसके बाद वो एक आध बार बांके बिहारी जी के मंदिर गए
और धीरे धीरे वह अपने जीवन में व्यस्त हो गए। जब कभी उनका बेटा बीमार होता या कोई प्रॉब्लम होती तो वह चुनरी उसे उड़ा देते। अब धीरे धीरे लल्ला बड़ा होने लगा और वह 15 साल का हो गया। 15 साल का जब वह था तो उसके पिता ने उनके घर पर एक पार्टी की। पार्टी में खूब अच्छा भोजन बना था, पार्टी की भी फुल व्यवस्था थी और उनके आसपास के दोस्त भी आए हुए थे। तभी क्या होता है कि उनका बेटा कुर्सी पर बैठा बैठा ही एकदम से नीचे गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। उसे जल्दी जल्दी अंदर ले जाया जाता है, डॉक्टर बुलाए जाते हैं, पर डॉक्टरों को ये समझ ही नहीं आता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या कारण है कि बच्चा ऐसे एकदम से बीमार हो गया। बच्चा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा और उसे बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा था और बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था और डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ऐसे ही जब भी वो माता पिता उनकी आंख लगती तो उन्हें बुरे बुरे सपने आते, जिससे डर के मारे वो सो भी नहीं रहे थे। वह उनका इकलौता बच्चा बीमार था। तो 1-2 बार जाने के बाद वह दंपत्ति बांके बिहारी जी के मंदिर जाना भी बिल्कुल भूल गए थे और समय के साथ ही उनकी सेवा भाव में भी कमी आ गई थी। लेकिन एक दिन जब उस दंपत्ति थक के चूर हो गए तो वो जो बच्चे की माँ थी उन्हें नींद आई और उसने देखा कि वह बांके बिहारी जी के मंदिर में खड़ी है और वह बांके बिहारी जी को विनती कर रही है। तभी उसकी एकदम से आँख खुली और उसने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बार बार उस सपने को याद किया। तभी उसे याद आया कि उसे गोस्वामी जी प्रसादी में वह चुनरी दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा था कि जब भी इसकी तबीयत खराब हो या इसे कुछ हो तो इसे वह चुनरी उड़ा देना, वो बांके बिहारी जी की प्रसादी चुनरी है। तभी वह उस चुनरी को निकाल कर लाती है और अपने बच्चे को उड़ा देती है। वह क्या देखती है कि कुछ ही समय के पश्चात बच्चे का बुखार उतर जाता है और वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। यह सब माया बांके बिहारी जी की थी। जो वो दंपत्ति सब कुछ भूल गए थे वह उनको याद करवा दिया था। वो सीधे बच्चे के ठीक होते ही सेठ दंपत्ति सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर गए और बच्चे को भी वहाँ उन्होंने आशीर्वाद दिलवाया और अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा याचना की। तो इसी के साथ बोलिए जय बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आपको अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय हरिदास।